So now I will be explaining you guys the application of the equation which we have just made. Let's suppose we have made an equation that is y is equals to kx. So here is the question. Y is directly proportional to x, and when x is equals to 3 then y is 15. What is the constant of proportionality? Okay, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर y की x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 15 है तो हमें पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कॉन्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी. तो वहाँ हमें पे क्या करना होगा. सो जो भी वैल्यू हमारे पास x की होगी उसको हम पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x. जो भी वैल्यू हमारे पास y की होगी आई विल पुट दैट वैल्यू इन द प्लेस ऑफ y and then I will calculate the value of k. So let's do it here. So we know that y is directly proportional to x. When I want to change this into an equation, तो y वैसे ही रहेगा, but in place of this proportionality sign, I will have an equal to sign and a constant, that is a new term in between, right? Then x will come here as it is. Let me highlight it. Alright. So अब हमारे पास अब वैल्यू गिवन है, that is the value of x, that is 3. So the value of x is 3. Value of x is 3, and the value of y is 15. So I'm going to highlight it here. So in place of x, I will put the value of x. So that is 3 here. So इसके बिल्कुल नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ 3, x that is 3. Now k will come here as it is. As I don't know it, it's unknown to me. We know that k is multiplied with the x. तो मल्टीप्लाई के साथ बीच में अपने वैसे ही आएगा. इज इक्वल्स टू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y. द वैल्यू ऑफ y इज़ 15. तो 15 वहाँ पे नीचे इन प्लेस ऑफ y आ जाएगा. नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. व्हाट आई विल डू इज आई नीड टू मेक दिस k अलोन. सो आई विल ब्रिंग दिस 3 फ्रॉम दिस साइड ऑफ इक्वेशन टू द अदर साइड. यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड. सो 15 divided by 3 is equals to k. If you see over here, if I divide 15 with 3, I get what? I get 5. अच्छा, अब हम इस वैल्यू को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. हमें ये बात तो पता है कि कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है. तो हम जब भी इक्वेशन लिखेंगे हमें पता है कि y की वैल्यू और x की वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी. इट विल चेंज ऑलवेज. लेकिन वहाँ पे एक वैल्यू चेंज नहीं होगी. व्हाट इज़ दैट वैल्यू? दैट वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. सो व्हेन आई एम राइटिंग द इक्वेशन आई कैन राइट इट एज y इज इक्वल्स टू, आई नो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड आई नो दैट इट विल नेवर चेंज. सो आई कैन राइट 5 here and I know that x. Why haven't I written the value of y next over here? Because I know that कि y की वैल्यू और x की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन हमारा कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा. सो व्हाई डू वी चेंज अ रिलेशन इनटू एन इक्वेशन? यू माइट बी थिंकिंग अबाउट इट. व्हाई डोंट वी जस्ट कीप इट ओवर हियर लाइक दिस? द थिंग इज कि जब भी हमें रिलेशन को डिनोट करना होता है या शो करना होता है किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उस रिलेशन को चेंज करते हैं इक्वेशन में और फिर हम उस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर. अगर हम चाहें तो इसके थ्रू एक बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं और उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं अपनी ग्राफ को. और फिर ये प्लॉटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास कोई डाटा स्टोर हो सके. फाइन. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ यू कैन सी दैट वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, अब चाहे आप कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाए y की, कोई भी वैल्यू पूछी जाए आपके पास x की, इफ़ यू हैव द कांस्टेंट एंड इफ़ यू हैव एनी वैल्यू ऑफ x और y, तो आप कोई भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सपोज, लेट मी रब दिस ऑफ. सो लेट्स सपोज इफ आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम वन. सो यू कैन सी हियर दैट व्हेन वी नो द कॉस्ट प्रोपोर्शनैलिटी, अगर आपके पास ये कांस्टेंट आ चुका है तो अब अगर आपको कोई भी वैल्यू पूछे, either it's a y value, either it's the x value, if you have the constant value you can calculate any of the values. So if you see over here, what is the value of y when x is 9?
So you already have the value of constant. You are asked the value of y and you're given the value of x. The first step is you will put down the equation. So y is equals to 5x. So I need to find the y. So I will keep the y here as it is because it's the unknown value. I already know the value of constant, that is 5, and I will put it down over here. Multiplied by x की value मुझे दी हुई है, that is what? That is the 9. So I put it out over here. So 5 9 that is 45. So I have got the value of y, that is 45. So we know that when x is 9, y is 45. Similar thing happens over here कि अगर आपके पास y दिया गया हो और आपको x फाइंड करना हो, तो अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आप इसके थ्रू आसानी जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बट रिमेंबर टू पुट डाउन द इक्वेशन फॉर, दैट इज y is equals to 5x. This time you are supposed to find the value of x. So I change the color over here now. Y की value of y over here, that is 2 over here, is equals to 5 comes here as it is. You need to find the x, you will keep it there as it is. If you want to find the x, you will have to make it alone. इस 5 को उठा के यहाँ पे लेके आना होगा. So 5 is multiplied over here. When I bring the 5 over here, it is divided. So 2 divided by 5 is equals to x, and your answer is 0.4. So this is how we use these relationships to calculate different values of x and y. और जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं x and y की, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए. So let's look at the question in a book. If you see over here, that's work example number 2. If y is 10 proportional to x and y is 12, when x is 4, the first thing is you need to write an equation connecting x and y. तो अगर हमें कोई इक्वेशन बना के लिखनी है तो जब भी वो आपसे ये बात कहें तो ये बात याद रखें कि इक्वेशन जब आपसे पूछ रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो जब आप पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर तो आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी. So whenever they are asking you this question, they are actually asking you to find the constant value. So let me write down the relationship first. So first thing, underline this thing, that is y is directly proportional to x. So y is directly proportional to x. So my first step is I'm going to change this relationship into an equation. So this becomes y, this sign becomes equal to and constant, and this x comes here as it is. So if you see over here, in place of proportionality sign I have put an equal to and k. Now अगर देखा जाए they are asking you the equation. So for the purpose of equation I need to find the value of k. How can I find the value of k? अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है I must have y and x. Do I have it? Yes, I do. I'm given the values. So I'm given that y is equals to 12 and x is equals to 4. So I will use these two values to calculate my value of constant. So in place of y, I'll put the value 12, and in place of x, I will put the value 4. You must know that 4 into k यहाँ पे multiply हो रहा है. So now 12 will stay here as it is. I need to find the k. तो इस k को आइसोलेट करना होगा, इसको पहला करना होगा. इस 4 को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना होगा. 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी डिवाइडेड. k यहाँ पे रहेगा. सो यहाँ पे 4 लेके आएंगे, इट विल बी डिवाइडेड. सो इफ़ आई डिवाइड 12 with 4, I am going to get k is equals to 3. So I know that this value will not change, never ever. So what I'll do is I will put this value in the equation. I will put this value in this equation now. So this will turn out to be y is equals to, in place of k, now I will put 3, and that's my
proper equation.